वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। जमीन दरों में सरकार का बड़ा फैसला, छूट के नए प्रावधान तत्काल लागू। प्रदेश में जमीन गाइडलाइन दरों में हुई बढ़ोतरी पर साय सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल आपको बता दूं कि गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और प्रस्तावों पर एक व्यापक प्रशिक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की इंक्रीमेंटल आधार पर गणना की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। रायपुर सहित इन शहरों को जल्द ही मिलेगा 100% ग्रीन एनर्जी एयरपोर्ट। नई दिल्ली में आयोजित प्राक्कलन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के एविएशन सेक्टर की व्यापक और तेज विकास जरूरतों को बेहद गंभीर तरीके से सामने रखा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने राज्यों में हवाई संपर्क, औद्योगिक विकास और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को गति देने हेतु कई निर्णायक सुझाव रखे हैं। सांसद अग्रवाल ने रायपुर भिलाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के भीतर एक बड़े ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता को प्रमुखता को उठाया। NH 343 की जर्जर सड़क पर प्रदर्शन की घोषणा, राजपुर में 11 दिसंबर को चक्का जाम। बलरामपुर जिले के राजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की खराब स्थिति को लेकर स्थानीय नागरिकों ने 11 दिसंबर 2025 को धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यह आंदोलन दोपहर 12 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। इस संबंध में नागरिकों ने कलेक्टर बलरामपुर रामानुजगंज को आवेदन भी दिया है। यह आवेदन राजपुर के अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बघेल 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल को कोर्ट ने 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बघेल के खिलाफ भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु में दर्ज FIR की कॉपियां कोर्ट में पहुंच चुकी थी। कोर्ट की अनुमति मिलते ही पुलिस ने इन तीनों मामलों में भी औपचारिकता रूप से गिरफ्तारी बघेल की कर दी है, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी की स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती। बाल विवाह रोकने चलेगा अभियान, सूरजपुर समेत 11 जिलों पर होगा फोकस। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसम 23.3% से लगभग आधी है। लगभग 11 जिलों को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की दर 12% है, जो राष्ट्रीय औसत लगभग आधी है, जबकि सूरजपुर में ये 34.3% है, जो राज्य के अन्य जिलों से काफी अधिक है। उक्त जिलों के साथ रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, गारियाबंद, नारायणपुर के संवेदनशील गांवों की पहचान करके उन्हें बाल विवाह मुक्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। खैरागढ़ प्रस्तावित चूना पत्थर खदान, आपने बनाई जांच कमेटी। खैरागढ़ में प्रस्तावित चूना पत्थर खदान परियोजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने जांच समिति बनाई है। 10 सदस्यीय जांच समिति ग्रामीणों से मिलकर मामले की जांच करेगी। हाल ही में प्रदर्शन के दौरान कुछ ग्रामीणों के घायल होने के बाद भी प्रदर्शन 11 दिसंबर को जन सुनवाई तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक समिति 40 से अधिक गाँवों में जाकर ग्रामीणों के विरोध, उनकी आपत्तियों और घटनाओं की जानकारी जुटाएगी। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना के समर्थन में फर्जी हस्ताक्षर करवाए जाने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा कार्यों की जानकारी अब QR कोड से मिलेगी। बालोदा बाजार में रोजगार दिवस पर पहल। बालोदा बाजार जिले में हर महीने की 7 तारीख को होने वाला रोजगार दिवस इस बार डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल बन गया है। मनरेगा के तहत अब ग्रामीण अपने पंचायत में चल रहे कामों की जानकारी मोबाइल से सिर्फ QR कोड स्कैन करके आसानी से देख सकेंगे। QR कोड की कार्यप्रणाली और उपयोगिता के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से समझाया गया है। मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस आज करेगी DFO कार्यालय घेराव, अनियमितताओं पर जिला वन अधिकारी को हटाने की मांग। MCB जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में आज मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी वन विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। कांग्रेस DFO कार्यालय का घेराव कर DFO को हटाने की मांग करेगी। पार्टी का आरोप है कि जिले में वन विभाग की ओर से लगातार अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिससे आमजन परेशान है। कांग्रेस ने बेगा जनजाति पर अन्याय, जंगलों में अवैध कटाई और तस्करी, वन्य जीवों की सुरक्षा में लापरवाही तथा विभागीय अधिकारियों के मनमाने रवैये का आरोप है। भरतपुर के जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने बताया कि आज 9 दिसंबर को दीनदयाल चौक से विशाल रैली निकाली जाएगी, जो DFO कार्यालय मनेन्द्रगढ़ का घेराव करेगी।
छत्तीसगढ़ के हीराबाई झरेका बघेल को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। भारतीय हस्तकला की प्राचीन विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। कपड़ा एवं विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मर्गेरीटा भी विशिष्ट अतिथि होंगे। इस वर्ष के पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हीराबाई झरेका बघेल को विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है। बस्तर की लोक परंपराओं से उपजी उनकी वास्तुकला देश भर में जानी जाती है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बालोदी में सड़क पर उतरे बच्चों और पालक ट्रैफिक जाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम बालोदी में शिक्षकों में कमी को लेकर मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के बच्चों ने पालकों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान न होने पर ग्रामवासियों ने दुर्ग नागपुर और रोड पर चक्का जाम कर प्रशासन का अपनी और ध्यान खींचने का ध्यान किया। सड़क जाम होने से ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो गया। बच्चों और ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4-6 महीने से स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी हुई है। शिकायतें करने के बाद भी विभागीय अधिकारियों ने स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मजबूर होकर ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर विरोध किया। अभी तो हवाई संकट आया, आगे कहीं इंटरनेट पर संकट न आ जाए। पीसीसी चीफ दीपक बैज का केंद्र पर हमला। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक कंपनी के जिद की वजह से पूरे देश में उड़ान का संकट आ गया है। मोदी सरकार में सरकारी विमान कंपनी बेच दी गई। सरकार के नियम बदलने से पूरे देश की जनता आज एयरपोर्ट पर लाइन लगाकर खड़ी है। कांग्रेस ने नेता की कहा कि आज देश की जनता पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को याद कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी तो सिर्फ हवाई संकट आया, आने वाले समय में नेटवर्क और पावर संकट आ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेट पर भी संकट ना आ जाए। करोड़ के इनामी कमांडर रामधेर समेत 12 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। राजनांदगांव जिले में सोमवार को 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर रामधेर मज्जी ने 11 अन्य नक्सलियों के साथ सरेंडर किया है। राजनांदगांव के रक्षित आरक्षी केंद्र में रामधेर के साथ डीवीसीएम मेंबर और अन्य मेंबरों ने भी सरेंडर किया है। उन्होंने AK-47 इंसास राइफल और अन्य हथियार भी पुलिस को सौंप दिए। नक्सलियों ने डीजीपी अरुण देव गौतम और अन्य पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर किया। अगले महीने रुक सकती है 10,273 महिलाओं की किस्त, जारी हुई सूची। महतारी वंदन योजना को लेकर बालोद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल योजना से जुड़ी महिलाओं को ई-KYC करने को कहा है। वहीं तय समय से पहले ई-KYC करवाना होगा। नहीं होने पर उन्हें महतारी वंदन योजना की आगामी किस्त रुक सकती है। जारी सूची के अनुसार 10,273 महिलाओं के नाम हैं। बालोद जिले में 2,53,000 के करीब हितग्राही हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इनमें से 11,895 महिला हितग्राहियों में से अब तक 10,273 महिलाओं ने ई-KYC नहीं कराई है। ऐसे में इन महिलाओं की किस्त रुक सकती है। ई-KYC नहीं तो राशन बंद। रायगढ़ में 1 लाख कार्ड धारकों के कार्ड ब्लॉक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ प्रदेश में ई-KYC को अनिवार्य किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में हितग्राहियों द्वारा इसकी प्रक्रिया पूरी न करने पर शासन ने सख्ती दिखाते हुए उनके राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। जिले में करीब 1 लाख राशन कार्ड धारकों को दिसंबर माह का राशन नहीं मिलेगा। पिछले 2 वर्षों में शासन ई-KYC कराने के लिए हितग्राहियों को लगभग 5 बार अतिरिक्त समय दिया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया बड़ा तोहफा। नेचुरोपैथी भवन निर्माण के लिए दी 2,62 लाख रुपए की सौगात। कई प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, योग केंद्र और वेलनेस हब खुद को नेचुरोपैथी कहते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान करता है। और बापू भवन इसका ऐतिहासिक घर है जिसे गांधी जी ने अपनाया था। खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का उद्देश्य प्राकृतिक उपचार, योग, आहार, मिट्टी स्नान और हर्बल दवाओं के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य प्रदान करना है। जसपुर जिले के कुनकुरी नगर की स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेचुरोपैथी भवन निर्माण के लिए 2,62 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की है। भवन संहिता में बड़ा बदलाव। अब आवासीय व व्यवसायिक इमारतों में अनिवार्य होगी इको निवास संहिता। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बनने वाली बड़ी इमारतों को ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में संशोधन अधिसूचना जारी करते हुए नई भवन संहिताओं, विशेषकर इको निवास संहिता और ऊर्जा दक्षता आधारित ग्रीन रेटिंग सिस्टम को लागू कर दिया है। नया प्रावधान आवासीय, व्यावसायिक और विशेष भवनों में टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा देगा।
संशोधन के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली सभी इमारतों में हरित मानव भवनों का पालन अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय खेल संघ का न्यूनतम क्वालिफिकेशन आदेश जारी। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने सभी खेलों के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार 100 मीटर दौड़ के लिए महिलाओं के लिए कम से कम 12 सेकंड जरूरी है, फिर भी 12 सेकंड मान्य कर लिया गया है। इसी तरह पुरुषों के 100 मीटर दौड़ के लिए 11 सेकंड तय किया गया है, फिर भी 11 सेकंड मान्य कर लिया गया है। बता दें कि ओलंपियन उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड 9.58% सेकंड और भारतीय रिकॉर्ड 10.18% सेकंड है। इस तरह इसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड से सिर्फ 1.72 सेकंड का ही अंतर है। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर संभाग के जिलों में शीतलहर का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं 48 घंटे बाद तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिसंबर की शुरुआत होते ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी गई है। रायपुर में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस और दुर्ग में 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि मैनपाट में रात का पारा 4 से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और वहां ओस की बूंदें जमकर बनने लगी है।